चिल्ड्रन, आज मैं एक क्लास थ्री का इंग्लिश का वीडियो लेकर के आई हूँ। ये मेरा 9th वीडियो होगा जिसमें मैं 4th लेसन यूनिट 4 पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। यूनिट 4 है आप लोगों का द ब्रेव लिटिल काइट। द ब्रेव लिटिल काइट। ब्रेव का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। द ब्रेव लिटिल काइट, यहाँ पर एक छोटी पतंग के बारे में बताया है। छोटी पतंग से आप लोगों को इस लेसन में कि हम लोगों को मेहनत करने से हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं ये बताया है। तो उसी प्रकार से एक छोटी पतंग के बारे में बताया कि वो किस प्रकार से अपने आप को बहादुर बनाई उस पतंग ने, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया है। एक पोयम के माध्यम से आप लोगों को मेहनत करने के बारे में बताया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको रीड करते हैं। द ब्रेव, ब्रेव की स्पेलिंग है BRAVE, ब्रेव लिटिल काइट। क्लियर? मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग भी इसको जोर जोर से रीड करेंगे। I never can do it. I never can do it. The little kite said. The little kite said, as he looked at the others high over his head. As he looked at the others high over his head. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try. Or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I am fall. फिर से मैं ये पहला स्ट्रेंज आप लोगों को रीड करके बता रही हूँ, फिर मैं इसका मीनिंग बताऊंगी आप लोगों को। I never can do it, the little kite said, as he looked at the others I over his head. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try. Or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I will fall. यहाँ पर दो पतंग के बीच में आपस में बातचीत बताया है। एक बड़ी पतंग है और एक छोटी पतंग है। जो छोटी पतंग है वो बोल रही है आई नेवर कैन डू इट। आई नेवर कैन डू इट मतलब मैं ये काम नहीं कर सकती। द लिटिल काइट सेड, जो छोटी पतंग है वो बोल रही है कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती। एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड, ये क्या कौन सा काम नहीं कर सकती कि मैं बहुत जैसे वो बड़ी पतंग को बहुत आसमान में ऊंचाई पर उड़ते हुए देख रही है तो बोलती है कि मैं इतनी ऊंचाई पर उड़ नहीं सकती, मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, मैं ये जानती हूँ कि मैं अगर इतने ऊंचाई पर जाऊंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? फॉल मतलब मैं गिर जाऊंगी। मैं क्या हो जाऊंगी? गिर जाऊंगी। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई, तो जो बड़ी पतंग है वो क्या बोलती है कि भाई ऐसा नहीं होता है, आप ट्राई करो। आप क्या करो? ट्राई करो। आप ट्राई करो और उड़ने की कोशिश करो। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, अब वो बोल रही है कि अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो मुझे ये डर है कि तुम ये काम कभी भी नहीं कर सकते। तुम ये काम कभी भी नहीं कर सकते। कौन बोल रहा है बेटा? ये बड़ी पतंग। बट द लिटिल काइट सेड, आई एम अफ्रेड आई एम फॉल, परंतु जब छोटी पतंग क्या बोल रही है कि नहीं भाई मैं ये काम नहीं कर सकती। आई एम अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है मुझे डर लगता है। आई एम फॉल, किस बात का डर लगता है? कि मैं बहुत ऊंचाई पर जाऊंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? गिर जाऊंगी। मैं क्या हो जाऊंगी? गिर जाऊंगी। मतलब यहाँ पर दो पतंग है आपस में बातचीत कर रही है जिसमें एक छोटी पतंग है और एक बड़ी पतंग है। छोटी पतंग बोलती है कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती। कौन सा काम? कि मैं बहुत ऊंचाई पर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ये डर लगता है कि मैं क्या हो जाऊंगी? गिर जाऊंगी। फिर से मैं इसको रीड कर रही हूँ, आप लोग भी जोर जोर से रीड करिएगा। सबसे पहले आप लोगों को इस पोएम में रीडिंग होना चाहिए। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड, एज ही लुक्ड एट द अदर हाई ओवर हिज हेड। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई। ट्राई, सेड द बिग काइट, only try. Or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I will fall. क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में? अब नेक्स्ट सेक्शन जब पढ़ रही हूँ। द बिग काइट नोडेड, वेल गुड बाय, आई एम ऑफ, एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंकिल। कौन सा शब्द है ये? ट्रैंकिल, TRANQUIL। यहाँ पर इसका मीनिंग दिया है वेरी काम पीसफुल, है ना। ट्रैंकिल का मतलब होता है बहुत शांत। ट्रैंकिल का मतलब होता है बहुत शांत, शांति से। स्काई। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टीड एट द साइड एंड ट्रेम्बलिंग द शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। द बिग काइट नोडेड,
Ah, well, goodbye. I am off. And he rose toward the tranquil sky. Then the little kite's paper stood at the sight, and trembling he shook himself free for flight. अब जब बड़ी पतंग है छोटी पतंग को समझा रही है, फिर भी छोटी पतंग बोली कि नहीं भाई मैं नहीं काम कर सकती, मुझे डर लगता, मैं गिर जाऊंगी। तब बड़ी पतंग बोली द बिग काइट नोडेड आह वेल गुड बाय। ठीक है भाई, अगर आप नहीं कर सकते तो उसने कहा कि ठीक है, उसने उसको समझाया और उसको गुड बाय किया और बोला कि अब मैं चलती हूँ, यानी वो क्या है ऊपर की ओर उड़ रही है। आई एम ऑफ एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई। और उसने क्या किया बेटा कि उसको बोला कि ठीक है भाई गुड बाय, और ऐसा करके वो क्या करी, वो बड़ी पतंग क्या करी, शांत आकाश में ऊपर की ओर उड़ते चली गई, शांत आकाश में ऊपर की ओर उड़ते चली गई। देन द लिटिल काइट पेपर स्टेड एट द साइड। जब उसको बड़ी पतंग को ऊपर उड़ते हुए देखा तो छोटी पतंग भी, स्टेट का मतलब होता है हिलना, जो उसके पेपर है स्टेट जो साइड से क्या कर रहे हैं वो हिल रहे हैं। एंड ट्रेमलिंग ही शुक ही हिमसेल्फ फ्री और फ्लाई। और वो भी क्या करने के लिए, ट्रेमलिंग का मतलब होता है शेक करना, वो अपने आप को शुक कर रही है, वो हिला रही है और वो ऊपर की ओर उड़ने के लिए वो भी कोशिश कर रही है। एंड ट्रेमलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री और फ्री फॉर फ्लाइट। और वो उस प्रकार से क्या करी बेटा कि वो अपने आप को हिला रही है और वो क्या है ऊपर उड़ने की कोशिश कर रही है। कौन ऊपर उड़ने की कोशिश कर रही है, छोटी पतंग। कौन ऊपर उड़ने की कोशिश कर रही है, छोटी पतंग। नेक्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट whirling and frightened, first whirling and frightened, then brave grown, up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily, the little one rising steadily। फिर से पढ़ रही मैं, फर्स्ट whirling and frightened, then brave grown, up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily। अब उसने भी जब बड़ी पतंग को देखा तो वो भी उसने अपने आप को एक दूसरे की तरफ पेज को मोड़ा, अपने पन्नों को मोड़ा। और फर्स्ट वर्लिंग का मतलब होता है बेटा कि उसने जब पहली बार आप पतंग उड़ते देखते हैं ना कि सामने की ओर गोल 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 गोल, वर्लिंग का मतलब होता है गोल गोल राउंड लेना। द फर्स्ट वर्लिंग एंड फ्राइटन दे ब्रेव ग्रोन, उसने जब सबसे पहले क्या किया कि गोल गोल घूमी और थोड़े से डरते हुए गोल गोल घूमी। देन ब्रेव ग्रोन, और फिर बहादुरता से वो क्या करते चले गई, ऊपर उठते चले गए। देन ब्रेवर ग्रोन, और वो बहादुरी से वो बहादुरी से क्या करते चले गई, ऊपर की ओर उठते चले गई। अप ही रोज थ्रू द एयर एलोन, और वो हवा के द्वारा ऊपर की ओर, अप एंड अप मतलब वो ऊपर की ओर उड़ते चले गए। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, अब यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो कि जो छोटी पतंग है वो ऊपर की ओर चले गई और जो बड़ी पतंग है वो नीचे की ओर दिख रही है। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन, जो बड़ी पतंग है नीचे की ओर दिख रही है, कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टिली, और जो छोटी पतंग है वो क्या हो रही है, वो ऊपर की ओर उड़ते जा रही है, शांति से ऊपर की ओर क्या होते जा रही है बेटा, उड़ते जा रही है। क्लियर। देन हाउ द लिटिल काइट thrilled विथ प्राइड, then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side, while far below the could see the ground and the boys like small spots moving round। then how the little kite thrilled, कौन सा शब्द है thrilled, कौन सा शब्द है thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small spot moving around। then how the little kite thrilled का मतलब होना बेटा एक्साइटेड, थ्रिल का मतलब होता था एक्साइटेड विथ प्राइड, यानी अब जब जो वो बड़ी छोटी जो पतंग है बड़ी पतंग के ऊपर दिख रही है तो वो अपने आप को क्या कर रही है, वो अपने आप में एक्साइटेड हो रही है, अपने आप में गर्व महसूस कर रही कि मैंने थोड़ी सी बहादुरी दिखाई, मैंने थोड़ी सी मेहनत करी और क्या हो गई, मैं ऊपर उड़ गई। ऐसी सेड विथ द बिग काइट साइड बाय साइड, और वो क्या कर रही बेटा, ये जो छोटी पतंग है बड़ी पतंग के आजू बाजू ही, बिग काइट के आजू बाजू में, साइड बाय साइड मतलब आजू बाजू में क्या हो रही है, उसके ऊपर की ओर उड़ रही है। वाइल फार बिलो द कुड सी द ग्राउंड, और जब वो नीचे की ओर देख रही है, कुड सी द ग्राउंड, जब वो जो छोटी पतंग है नीचे की ओर देख रही है। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट मूविंग ग्राउंड, जब कोई चीज़ हम ऊंचाई से देखते हैं तो जो नीचे की चीज़ होती है हमको छोटी छोटी दिखाई देती है, तो जो बच्चे हैं उसको एक स्पॉट की तरह दिख रहा है, एक बिंदु की तरह दिख रहा है, बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट मूविंग ग्राउंड, जो बच्चे हैं उनको एक छोटे छोटे बिंदु की तरह दिख रहे हैं।
They rested high in the quiet air, and only the birds and the clouds were there. Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. They rested high in the quiet air, and only the bird and the clouds were there. Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. अब जब ये बड़ी छोटी पतंग है बहुत ऊंचाई पर चढ़ गई है, बहुत ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर बहुत शांत एयर है, वहाँ का जो आसमान है बहुत शांत है। एंड ओनली द बर्ड्स एंड द क्लाउड्स वेयर देयर, अब वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ वहाँ पर बर्ड्स है और क्या है, बादल है। ऊपर आसमान पर क्या है, सिर्फ क्या है, बर्ड्स है, बहुत शांति है, बर्ड्स है और सिर्फ बादल है। ओ हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, और उसे इतना अच्छा लग रहा है, उसे इतना मजा आ रहा है, बोलती है कि वाह कितना अच्छा है, ये जोर जोर से चिल्ला रही है, ओ हाउ हैप्पी, यानी मैं बहुत खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, क्योंकि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कोशिश करी, मैंने अपनी बहादुरी दिखाई, मैंने ट्राइड किया, मैंने कोशिश किया और मैं इस प्रकार से ऊपर की ओर चले गई। मतलब ये बताया बेटा कि कभी भी कोई भी काम ऐसा नहीं होता है कि जिसको हम नहीं कर सकते, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो काम आपसे अवश्य होगा। जैसे आप लोगों के लिए लेसन अगर आपको पढ़ना कठिन लग रहा है तो आप लोगों को, आपको इस लेसन के माध्यम से ये बताया कि कोई भी काम कठिन नहीं होता है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके आप लोगों को इसको रीड करते बनेगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा आपको लगता होगा कि बहुत कठिन वर्ड्स है नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग पढ़ पाएंगे। एंड मतलब आपको मेहनत करते रहना है, आप लोगों को सक्सेस जरूर मिलेगी। क्लियर? तो ये था आप लोगों का लेसन। तो चलिए फिर से एक बार मैं इसको रीड कर रही हूँ, आप लोगों को इसको रीड करना है। सबसे पहले एक बार ये बताइए मुझे कि ये जो पतंग का त्यौहार है, हम लोगों के इंडिया में भी पतंग का त्यौहार मनाया जाता है। पतंग का त्यौहार मनाया जाता है मतलब कि ऐसा एक त्यौहार है जिसमें पतंग उड़ाई जाती है। आपको मालूम है वो कौन सा त्यौहार है? वो त्यौहार होता है बेटा मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति जानते हैं ना आप लोग, जो 14 जनवरी को मनती है। तो उस त्यौहार के दिन इंडिया में पतंग उड़ाई जाती है ना। तो वो त्यौहार कौन सा है? मकर संक्रांति का। तो चलिए अब हम लोग इसको रीड करते हैं फिर से। यूनिट 4 द ब्रेव लिटिल काइट। क्या लिखा है? द ब्रेव लिटिल काइट। I never can do it, the little kite said as he looked at the others high over his head. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try. Or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I will fall. यहाँ पर दो पतंग आपस में बातचीत कर रही है। एक छोटी पतंग है, वो बोल रही है कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती, मुझे ऊपर, जैसे मैं आप लोगों को ऊपर देखती हूँ तो मुझे क्या लगता है, डर लगता है। और किस बात का डर लगता है? कि मैं गिर जाऊँगी। तब बड़ी पतंग उससे कहती है कि आप ट्राई करो, आप ट्राई करो, लेकिन अगर आप ऐसा, मैं सोच रही हूँ कि अगर आप ऐसा डरते रहोगे तो आप ये काम कभी भी नहीं कर सकते हैं। बट द लिटिल काइट सेड, परंतु लिटिल काइट कहती है कि आई एम अफ्रेड आई एम फॉल। फिर भी लिटिल काइट क्या कहती है कि मुझे डर लग रहा है और मैं गिर जाऊंगी। द बिग काइट नोडेड, आहा वेल गुड बाय, आई एम ऑफ, एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टेड एट द साइड एंड ट्रेम्बलिंग द शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। अब लिटिल काइट जो बिग काइट है उसको समझाती है, जब वो नहीं समझती तो उसे बोलती कि गुड बाय भाई, अच्छा ठीक है। और ऐसा करके कि वो ऊपर की ओर चलने लगती है, उड़ने लगती है और खुले आसमान में, शांत आसमान में वो क्या करती है, बहुत ऊंचाई पर चले जाती है। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टेड, जो लिटिल काइट का जो पेपर है वो स्टेड हो रहा है, मतलब वो फड़फड़ा रहा है। एट द साइड एंड द ट्रेम्बलिंग द शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, और वो उड़ने के लिए उत्सुक हो रहा है। ट्रेम्बलिंग द शुक, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कि वो भी उड़ने के लिए शेक कर रहा है, हिल रहा है। फर्स्ट वर्लिंग एंड फ्राइटन देन ब्रेव ग्रोन, पहले तो उससे वो गोल गोल घूमता है, डर के मारे वहीं के वहीं गोल गोल घूमता है, और धीरे धीरे वह कोशिश करके वो क्या करता है, ब्रेवली यानी बहादुरी से वो क्या करता है, ऊपर की ओर उड़ता है। अप 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 ही रोज थ्रू देयर एयर अलोन till the big kite looking down could see the little one rising steadily। अब वो धीरे धीरे कोशिश करता है और ऊपर की ओर उठता है, और धीरे धीरे ऊपर उठ करके वो क्या होता है कि बड़ी पतंग से भी क्या हो जाता है, ऊपर की ओर चल जाता है। till the big kite looking down could see the little one rising steadily,
जो छोटी पतंग है वो ऊपर की ओर उड़ जा रही है और जो बड़ी पतंग है थोड़ी नीचे की ओर दिख रही है। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल विथ प्राइड as he sailed with the big kite set by side by side, while far below the could see the ground and the boys like small spot moving around. और इस प्रकार से वो बहुत एक्साइटेड है, वो अपने ऊपर प्राउड फील कर रही है छोटी पतंग, और वो अब बड़ी पतंग के साइड बाई साइड ऊपर की ओर उड़ रही है। वाइल फार बिलो द कुड सी द ग्राउंड, और जब वो ऊपर से नीचे की ओर देख रही है तो जो नीचे की ओर बॉयज़ हैं वो इसको स्मॉल छोटे से स्पॉट की तरह दिखाई दे रहे हैं। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर एंड ओनली द बर्ड एंड द क्लाउड्स वेयर देयर। Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. अब वो ऊपर की ओर उड़ते जा रही है, ऊपर उड़ते जा रही है। ऊपर का जो माहौल है क्वाइट है, शांत है, वहाँ पर हवा एकदम शांत है। एंड ओनली द बर्ड्स एंड द क्लाउड्स वेयर देयर, और वहाँ पर सिर्फ बर्ड्स है और उसको क्लाउड्स दिखाई दे रहे। ओ हाउ हैप्पी, अब वो बहुत आनंद महसूस कर रही है, बहुत खुश है। आई एम द लिटिल काइट क्राइड, और बहुत जोर से चिल्ला रही कि अब मैं बहुत खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज, और क्यों खुश हूँ, आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, क्योंकि मैंने बहुत बहादुरी दिखाई और मैंने बहुत कोशिश करी और मैं ऊपर की ओर पहुँच गई। तो इस लेसन से आपको यही सीखना है बेटा कि आप लोग भी कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, मेहनत करिए और आप लोग इसको पढ़ पाएंगे। तो चलिए आज मैं इतना ही आप लोगों को लेसन पढ़ा रही हूँ। इसकी आगे की एक्सरसाइज आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। जब तक आप लोग इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड है और जो इस लेसन को पूरा जोर जोर से पढ़िएगा ताकि आप लोगों को ये लेसन पढ़ते आए। धन्यवाद।